हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बीएससी सचिवालय के लिए जो क्लास प्रारंभ किए हैं उसमें जो आज का जो टॉपिक है पॉलिटी से संबंधित है और उसमें अनुच्छेद से संबंधित है। क्योंकि 2 दिन के क्लास में मैं आप लोगों को अनुच्छेद बताया और हमको ये लगा कि समय कम है, इसको देखते हुए अनुच्छेद का जो एक पीडीएफ होता है उसको मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें ये पीडीएफ जो है अनुच्छेद का उसमें डाल दिया गया है, आप लोग उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्योंकि इसलिए कि अनुच्छेद बहुत सारा है और इतने कम समय में इतने सारे अनुच्छेद को बता पाना इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पर संभव नहीं है। इसको देखते हुए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्लान बनाया है। तो मैं केवल यहाँ पर आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिए। क्योंकि अनुच्छेद तो 395 है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद मूल संविधान में है। उसमें भी कौन कौन सा अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सचिवालय के लिए, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन सचिवालय में पूछा गया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और उसका पीडीएफ जो हम प्रदान करेंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बीएससी सीजीएल 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए केवल अनुच्छेद का नाम लिखा हुआ है, उस अनुच्छेद में कौन सी बातें हैं इसका वर्णन इसमें नहीं है, इसका वर्णन पीडीएफ में है। इसमें केवल अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है केवल वहीं लिखा गया है। इसलिए इसको देख करके आप लोग भ्रमित ना हो कि क्या है ये अनुच्छेद है, इसमें कौन सी बातें हैं इसमें नहीं लिखी गई है। क्योंकि अगर इसमें कौन सी बातें लिखते हम तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाता। इसलिए केवल अनुच्छेद का अंक दिया गया है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर 395 तक गया है। अलग से ये है पंचायत के लिए। तो चलते हम लोग देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 7 9 11 12 13 14 15 इस तरह से है, 15 4 15 16 इस तरह से आप लोग देखते जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ। 18 19 जो भी है, 37 38 39 जो भी है ये आप लोग देख रहे हैं। आप लोग यहाँ से चलिएगा तो पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत यहाँ पर है। अंतिम अनुच्छेद 395 है, 393 394 394 क 395 सारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। देखिए इसमें 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, 55 56 60 वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, सारा एकदम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसको आप लोग रट जाइए। इससे बाहर अनुच्छेद मुझे संभावना है कि न सचिवालय में आएगा, न बिहार एसआई में आएगा और न बीपीएससी में आएगा। क्योंकि इससे बाहर अनुच्छेद पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि सचिवालय का जो पीटी के एग्जाम जो प्रस्तावित है होने वाला है 26 और 27 नवंबर को, उसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इसे करंट से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, सारे सेक्शन से आ रहे हैं, विविध से आ रहा है। तो आप लोग करंट पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ जिस स्रोत से आप पढ़ रहे हैं आप लोग वहाँ से पढ़ते रहिए करंट। उसमें आप लोग पूरी तरह से करंट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, उस पर आप लोग फोकस बनाए रखें। मैं आप लोग को पिछले की वीडियो जब देखिएगा उसमें सारे विषय का एनालिसिस करके आप लोग को बता दिया हूँ कि उस विषय में जो टॉपिक हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ साइंस के जो टॉपिक है वो अभी मैं कुछ नहीं बताया हूँ, जैसे फिजिक्स है उसको मैं अभी नहीं बता पाया हूँ, केमिस्ट्री को मैं बता दिया हूँ। तो जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक बताया हूँ, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग केयरफुल रूप से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही बारीकी से उसको आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि जीएस का जो 75 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग आराम से 65 70 तक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आराम से आप लोग कर सकते हैं 70 तक, बशर्ते उसमें करंट और जो कोर विषय है उसको आप लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है।
ये नहीं कि इसको छोड़ दिया। हाँ, बिहार स्पेशल है, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं बिहार स्पेशल से, तो भी बिहार स्पेशल के जो ऊपरी सतह का क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं, कौन से मेले कहाँ लगते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है, किस जिला का मुख्यालय कहाँ है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिपरिषद का गठन क्या है, जितने भी इस तरह से क्वेश्चन है जो ऊपरी सतह क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, बिहार का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने विषय हैं, किसी विषय को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, भारत का ज्योग्राफी है, उसको आप लोग देखिए, खनिज, उद्योग, जो भी उसमें है, खनिज संसाधन, उद्योग संसाधन, शक्ति संसाधन, कृषि, जलवायु, उसको आप लोग देखिए। और टेलीग्राम चैनल पर हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक क्विज जो प्रारंभ करने का मैं सोच रहा हूँ कि हर एक टॉपिक से, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, उसमें एक टॉपिक है, मान लीजिए कि उद्योग है या खनिज है, तो उसे प्रतिदिन एक एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, और आप लोग उसको हल करें, तो पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग की राय हो, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज प्रारंभ किया जाए प्रत्येक टॉपिक से, उससे क्या होगा ना कि पूरे आप लोग को सिलेबस कवर होते जाएगा। ऐसे भी आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं या कहीं और जगह पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन एक तरह का क्विज है, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और क्वेश्चन दिया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हो, 30, 50, 100, जितना भी क्वेश्चन बन सके उतना क्वेश्चन दिया जाएगा, और आप लोग को उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। केवल जीएस के लिए, मतलब 50 जीएस और 25 साइंस का, उसमें 75 क्वेश्चन जो आ रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, और तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो अभी फिलहाल आप लोग ये जो अनुच्छेद है इसको देख लीजिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग निकाल करके उसको रट लीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को ये लगे कहीं कमी है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहीं समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको ये सूचित कीजिए कि यहाँ समस्या है, मैं समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे ही प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ हम लोग एक एक टॉपिक प्रतिदिन खत्म करेंगे। जैसे आज अनुच्छेद खत्म हो गया, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा। कल एक नए टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों की नज़र में इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को कहाँ समस्या हो रही है, किस टॉपिक में आप लोगों की समस्याएं हो रही है, ये आप लोग बताइए कि कहाँ पर आप लोगों की समस्या हो रही है। क्या ज्योग्राफी में समस्याएं हो रही है, ज्योग्राफी में किस टॉपिक पर समस्याएं हो रही है, उस टॉपिक को कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक में समस्याएं हो रही है, इस टॉपिक पर आप लोग एक वीडियो बनाइए। तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं प्लान बनाया हूँ बीएससी सचिवालय का, आप ही लोग के लिए। तो आप ही लोग बताइए कि किस टॉपिक पर कल का वीडियो बनाया जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और बहुत ही हेल्पफुल हो। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछिए। तो आज केवल अनुच्छेद तक हम लोग रहने देते हैं, इसका पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद कल एक नया टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।